ये वैल्यू दे दिया, पहले क्यूब रूट दे दिया है कि ये है उसका आंसर, क्यूब रूट इसका 56 है। तो इसका बताना है कुछ नहीं, उसने ये देखना चाहा है कि बच्चों को डेसिमल लगाना आता है या नहीं आता, और यदि आता है तो लगा लोगे। तुम लोग देख रहे हो इसमें कहीं डेसिमल नहीं, तब इसका आंसर 56 है। वैसे पेयर की बात करें तो 2 पेयर बन रहे हैं, तो 2 डिजिट उसमें आ चुके हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए तो डेसिमल के बाद में, अब इस स्थिति में डेसिमल के बाद में जितने पेयर बन पा रहे हैं तो आंसर में उतने ही डिजिट छोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी आंसर में 5.6 लिखेंगे, वही आना है। दूसरा, इसमें 2 पेयर बन पा रहे हैं, इसलिए आंसर जो दे रखा है इसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट रहेंगे, आंसर वही रहना है। इसके बाद इसमें 3 पेयर बन पा रहे हैं, इसमें पॉइंट के बाद में 3 डिजिट रहेंगे, ये आंसर है। बस इनको ऐड कर देना है, लाइक बना के कर रहे हो वैसे कर लो। यहाँ पर कुछ नहीं, 2 जीरो होना चाहिए, यहाँ पर लास्ट में 6 हो गया, मतलब समझ में नहीं आया। यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, इससे जस्ट पहले वाले में 2 डिजिट है यहाँ, तो यहाँ पर 1 डिजिट। यदि लाइक बनाना है तो यहाँ डबल जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ सिंगल जीरो लगाना पड़ेगा। जब तीनों नंबर लाइक हो गए तो 6 0 और 0 6 हो गया, उसके बाद में 5 6 और 0 11 हो गया, 1 रह गया तो 0 और इधर 5 और ये 6, 11 और 1 12 जो हो गया पॉइंट। इसके बाद में यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5, तो 5 और 1 6, यानी 6.216 इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी भी नंबर का जितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर हम उतनी लगा देते हैं। ए का मतलब m बार का मतलब है, इन मामले आप 5 ले होता 5 बार ले दिया था, इन ए की पावर से 5 हो जाता है। और यदि ए यहाँ पर ले दिया था 10 बार, ए का मल्टीप्लाई 10 बार, ए की पावर 10 हो जाती है, 10 हो जाती है, ठीक है। सेकेंड में दे दिया है ए पावर m इंटू ए पावर n इक्वल ए पावर m प्लस n, ठीक है। यहाँ पर बेस, इन्हें बेस कहते हैं और ये पावर है। यहाँ पर बेस दोनों में a है, इन दोनों का बेस समान है, और बेस समान होने पर वो बेस मल्टीप्लाई होते हैं। समान बेस यदि मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसका सेकेंड वाले बी वाले का एग्जाम्पल देखें तो 5 पावर 4 इंटू 5 पावर 2, ऐसे यहाँ पर करेंगे क्या, 5 बेस है तो 5 को 1 टाइम लिख करके सेम बेस पर पावर अलग अलग हो ऐसा सेम हो, उन्हें ऐड कर देते हैं। 4 और 2 6, ये 5 पावर 6 हो जाएगा। सी नंबर में यहाँ दे दीजिए ए की पावर m, ए पावर m अपॉन ए पावर n इक्वल ए पावर m माइनस n। इसका मतलब देखो अपॉन पर तुम्हें हमेशा बताते हैं, अपॉन में जो नंबर लिखा होता है वो डिवीजन में होता है, उसे डिवीजन में मानते हैं, ठीक है। तो सेम बेस पर पावर अलग है लेकिन सेम बेस को डिवाइड किया गया है। तो हम ऐसी स्थिति में जब सेम बेस में डिवीजन में होते हैं तो उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पहले वाले की पावर से दूसरे वाले की पावर को, यानी ऊपर वाले की पावर को नीचे वाले पावर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो जिससे ये लिखा था, जैसे हम यहाँ लिखे 3 पावर 2 4 अपॉन 3 पावर 2, ऐसे इसमें करेंगे क्या, 3 है, 3 की पावर करना है, माइनस कर देना है। देखो सेम बेस पर पावर अलग हो या चाहे सेम हो लेकिन डिवीजन में हो, तो उस स्थिति में उनकी पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहले वाले से बाहर वाले। ये 3 पावर क्या बचेगा, 3 पावर 2। कई बार हमको केवल 2 दे देगा, डायरेक्टली तो सॉल्व करके दे 9 दे देगा उसको। 3 पावर का मतलब 9, ठीक है। इसका डी नंबर जो दिया है बी पावर m फॉलो पावर n, यानी किसी भी नंबर की पावर की भी पावर हो, ऐसे हो गया, फिर इसकी भी पावर है, ऐसे मतलब इनकी दोनों जगह पर मान लेते हैं, यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इन पावर की पावर जो होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं,
यानी 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 5 पावर 6। इसके बाद ई नंबर में ए पावर 0, वो ये कहना चाहता है कोई भी नंबर हो यदि उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 हो, कोई भी नंबर हो, कितना भी छोटा या बड़ा, माइनस का या प्लस का, यानी नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे मान लो तो 9 -9 ये केवल 9 की पावर 0 और इसका आंसर 1 हो जाएगा। यदि इसी की जगह पर हमें देख लेते माइनस का 9 होता तो भी 0 रह जाता, यदि इसी की जगह पर 99 होता इसकी पावर होता 0 तो भी 1 हो जाता। कितना भी कोई भी नंबर हो उसकी पावर यदि 0 है तो उसका आंसर 1 ही आना है, ठीक है। एफ नंबर में ए पावर -n, ए पावर -n, तो उसको दे दीजिए 4 ए पावर n, मतलब किसी भी नंबर की पावर यदि नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल बना देते हैं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले देते हैं, उसका व्युत्क्रम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख दे 4 पावर -2, ठीक है। तो हम इसको क्या करें 4 का उल्टा कर दें, 4 का मतलब है 4/1, इसको उल्टा कर देंगे 1/4, अब इसकी पावर 2 हो जाएगी प्लस की, जो माइनस की पावर प्लस हो जाएगी, परंतु इसका चिन्ह नहीं बदलेगा उस संख्या का, तो पावर का साइन बदलेगा, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो समझ लो a इंटू बी है, ए बी मतलब a इंटू बी, मतलब दो नंबर यदि से मल्टीप्लाई में होते हैं और दोनों के संयुक्त रूप से पावर है, घात है इनकी, तो उनके हम अलग अलग भी पावर लगा के दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले लें 2 × 3 और होल पावर 4, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 3 पावर 4, ये मतलब उसका, ठीक है। अगला है जे नंबर में, ये आई नंबर था, कंफ्यूजन मत पड़ जाना, उसको किया नहीं है एच वाले को, a/b होल पावर m मतलब 2/3 होल पावर 5, ऐसे इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं दोनों पावर, जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग पावर लगा लिया था वैसे इनकी भी पावर हम लगा सकते हैं डिवीजन में, मतलब मल्टीप्लाई में भी और डिवीजन में। ये हो गया 2 पावर 5 और 3 पावर 5, जिस पर यहाँ पर अलग अलग पावर लगा लिया था संयुक्त रूप से 3, उसी तरह यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। के नंबर में दिया है 1/m, और यहाँ पर देखो ये नहीं था, ये गलत लिख दिया, यहाँ पर m आ गया, ठीक है। 1/n इस तरह तो यहाँ पर आ जाए, मतलब इसका ये है कि a पावर 1/5 ऐसे, ठीक है। तो हम इसको रूट में जब लिखेंगे हम ऐसे लिख पाएंगे रूट, यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा और ये 1 यहाँ है, ये मतलब यदि ऐसा लिखा हुआ है जिस तरह हम पावर बना सकते हैं, उल्टा भी इसको समझना है। यदि ऐसे लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है तो 8 की पावर लिखेंगे 1/5, यदि यहाँ पर लिखा था q√8 लिखा होता तो हम इसको उल्टा लिख करके 1/3 लिख देते। यदि यहाँ पर 4 होता 5 की जगह पर तो यहाँ 8 की पावर 1/4 लिख दिया जाता, ठीक है। फिर नंबर लास्ट है ये a पावर p/q, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मतलब ये समझ लो 6 पावर 3/4, ऐसे। इसको कैसे लिखना है, हम इसे लिख सकते हैं 6 पावर 3 और उसके मल्टीप्लाई 1/4, ऐसे। मीनिंग तो वही है, 3 का मल्टीप्लाई, पावर की पावर होंगी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह से अलग अलग लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये नियम हो गए सारे, इन नियमों को यदि ये नियम यदि समझ में आ गए हैं तो हम आगे एक्सरसाइज काफी हद तक कर लोगे, लेकिन जितना यहाँ यदि वही पावर वहां पर कर देते हैं तो जो नंबर अंदर है वही आंसर हो जाता है। जैसे की बात करें यहाँ पर 10 ले लेते हैं, 10 में यहाँ पर ले लिया 8 और इसकी पावर भी वही है। इसका मीनिंग तुम लोगों ने पढ़ा है अभी कि इस तरह लिखने का मतलब होता है इसको पावर बना दें, 1/8 हो गया, ये 1/8 हो गया,
और ऑलरेडी वो 1 लिखा हुआ है, समझ रहे वो इस तरीके से वो 1 पावर में पहले से यहाँ पर से 1 रूट करके रख दिया गया, तो इसको हम इससे कट कर देंगे तो फिर क्या बचेगा 10 की पावर 1 मतलब 10, ठीक है। तो इसलिए मतलब कोई भी नंबर ऐसा है उसका रूट में और पावर में पावर रूट और पावर सेम है तो वो नंबर ही उसका आंसर होगा जिसका रूट और पावर सेम कर दिया गया है। सेकंड देखो यहाँ पर ए बी यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर वो ये इनको अलग अलग लिख सकते जैसे तुम लोगों ने पावर में देखा था 2 नंबर मल्टीप्लाई में है तो ये पावर सेम है तो मल्टीप्लाई में अलग अलग पावर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 3 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पर है 5, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 5 3 इंटू ये 4, ठीक है। ये आंसर हो गया। इसको आगे भी सॉल्व करना है, यदि हो पाता है तो और बना देंगे, फैक्टराइज करेंगे, बस आंसर कर लेंगे। इसमें 2 बार रूट के अंदर रूट कर देंगे, जैसे मान लीजिए वाला नियम को लोग पड़ेगा पावर की पावर होता है तो मल्टीप्लाई कर देते, वही सिस्टम है, पावर की पावर ही है ये एक बार 1/m है, ये एक बार 1/m है, तो 1/mn हो जाएगा। 1/mn का मतलब mn यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जैसे अलग अलग नंबर का चाहिए, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 ले लेते हैं और उससे भी पहले यहाँ 4 ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 12, ये हो जाएगा 7, बस हो गया। सिर्फ मल्टीप्लाई करना, अलग अलग जो रूट वगैरह दे रखे। अगला ये रहा, ये मल्टीप्लाई वाला था, डिवीजन वाला है। तो डिवीजन में एक साथ में कोई पावर लगा दिया था तो हम उनको अलग अलग लिख सकते थे, वही काम यहाँ पर किया गया है। जैसे कि 3/4 यहाँ पर पूरे में कर दिए थे 6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक बार, यहाँ 6√3/6 हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पावर कुछ और, यहाँ पर तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, वो ये दिखा रहा हूँ। जो अंदर था रूट था उसको पावर में लेके आ सकते हैं, जो पावर में था उसको रूट में बाहर लेके आ सकते हैं। मतलब ये है 2 की पावर, और यहाँ पर ले दिया नंबर, यहाँ है 3 और इसकी पावर है 4 की पावर 4 को हम अंदर देख सकते हैं, m अंदर आ जाता है और ये n जहाँ है वहाँ, मतलब जो पावर वहाँ पर है उसको अंदर हम लेके रख सकते हैं। ये है 2 पावर 4 और 3, ये इसको इस तरह से मतलब समझ में आए, जो पावर है उसको अंदर हम लगा सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर है वो वहीं पर बन जाएगा, 3 लिखा है, क्यूब रूट है या 4 टाइम है, 5 टाइम है, जो भी इसको बता दिया है। इस तरह कोई सेम नंबर को बार बार रूट मल्टीप्लाई में दिया गया है, मल्टीप्लाई में जो कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई में, तो बार बार कोई नंबर मल्टीप्लाई किया जितनी बार किया जाए तो उसको हम इस तरह से, यानी जितनी बार उसका प्रयोग हो रहा है तो 2 की पावर उतना करके -1 कर देते। जैसे कि यहाँ पर दे रहे हैं, ये 4 टाइम जरूरी है, हम 2 टाइम 3 टाइम करके भी डॉट करके हम लिख देते हैं 10 टाइम, ठीक है। 10 बार हो गया। इसको क्या करना है हमें, यहाँ पर हम उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इसको 10 बार है तो करेंगे क्या, 3 वैसे लिखना है, उसके बाद में हमें 2 पावर 10 -1/10 ये होना, मतलब ये हो जाएगा 3 पावर 9/10, ये इसका आंसर है। अब तुमने इसको तो पावर में सॉल्व करना सीखा है, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 9 इंटू 1/10, ये तुम लोगों ने पावर में भी सीखा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। 5 पावर 2 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3। अब इसका
इसको करना कुछ ज्यादा नहीं है, पावर की पावर है तो बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 पावर 3 यानी 5 क्यूब। अब जब सेम बेस डिवीजन में होते हैं तो उनकी पावर सबट्रैक्ट कर देते हैं, 5 पावर 6 माइनस 3, 5 पावर 3। अब यदि 5 पावर 3 आंसर है तो ठीक है, नहीं दिया तो 5 पर 3 टाइम मल्टीप्लाई, नहीं 5 पर क्यूब 125 भी इसका आंसर हो सकता है। यदि नहीं दिया ऑप्शन में दे रखा है 5 पावर 3, इसलिए ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में देख करके डर तो नहीं लग रहा, क्या लिखा है, x पावर a प्लस b और ब्रैकेट बंद, बाहर a माइनस b इंटू x पावर b प्लस c, ब्रैकेट से बाहर, यानी पावर की पावर है, पावर ही तो लग रहा है, हाँ, b माइनस c। कौन लोग को हमने किसको ब्रैकेट से बाहर किया है, ये पूरा ब्रैकेट में, ठीक है। और ये x पावर a प्लस c होल पावर a माइनस c, इसका मान निकालना। इसको सॉल्व करने के लिए पावर की पावर तुम्हें पता, मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ? तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर तुम देखो ऐसा तो कर दिया है, यहाँ पर समस्या ये तो हो सकता है इसकी त्रुटि है, यदि नहीं है तो सवाल इस तरह हो, केवल एक पावर यहाँ पर है, उसकी माइनस फिर दी है अलग से। दीदी पूरा ब्रैकेट में यदि बंद होता, ये होता कि पूरा मल्टीप्लाई में, वैसे होना ये कहीं पहले में इससे सॉल्व करते हैं, इससे नहीं आता तो फिर बदल के सॉल्व है। a प्लस बी और a माइनस बी, रूल याद आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का एक रूल होता है, फॉर्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यानी x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर बन जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर बनेगा x पावर a प्लस बी माइनस बी, इस तरह से ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बोलो को कौन, इसको भी वही करना है, x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सेम बेस पर पावर ऐड कर देते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इनको ऐड करना तो x की पावर हो गया, a स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर ऐड कर देना है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इसके साथ ऐड होना है, ये बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस करके रखना था, चिन्ह नहीं बदलेंगे, वैसे ही आ जाएंगे। फिर नीचे लिखा हुआ है x पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर से देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचेगा, x पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, x पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, सेम सेम पूरा कैंसिल हो जाएगा, वन आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है, पावर रूल से भी समझ में आ गए हैं, पावर्स वाले और ये साइड्स वाले, ये इजीली हम सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज वो नहीं समझ में तो नहीं होंगे।